मेरे साथ मौजूद हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसका हिस्सा रहे। जब नून लीग की हुकूमत थी, जो कमेटी बनी 2014 में उसका भी हिस्सा रहे, फिर 2017 तक उसने काम किया। आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से आपने, शफ़क़त महमूद साहब ने और डॉक्टर शरी मज़ारी साहिबा ने बायोमेट्रिक सिस्टम और दूसरे मामलों की वजह से उस पर दस्तखत नहीं किए। मगर आप इस मामले को जानते हैं और इस वक्त भी जो तकनीकी पहलू हैं उसमें आप मदद कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म्स आ जाएँ, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आ जाए। मगर हमें नज़र आ रहा है कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी मुख्तलिफ जमातों के नज़र आ रहे हैं। और सब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगले इंतखाबात में ये सिस्टम अप्लाई हो सकता है, दुनिया की मिसालें देखते हुए, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए मामलात आगे बढ़ जाएं और इलेक्शन हो जाए? अच्छा जनाब अली, पहले तो मैं एक तफरीक में मुसलसल पिछले दिनों टेलीविज़न देख रहा था, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं कि पेपर बैलेट इसमें नहीं चल रहा, इसमें पेपर बैलेट भी चल रहा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक काउंट नहीं है बल्कि पेपर बैलेट भी चल रहा है, क्योंकि हमने जो 2016 में जो स्पेसिफिकेशंस तैयार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से, और उसके अंदर मेरी कमेटी के अंदर पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN सब लोग शामिल थे और मुत्तफ़िक़ा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और स्पेसिफिकेशंस बाहर आई। अच्छा, वो स्पेसिफिकेशंस क्या थी? आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ लें कि ये वोटिंग सिस्टम है क्या। एक तो इंडिया ने प्योरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम चलाया है 1985 से। उसमें है ये कि आपने बटन दबाया और वो रिकॉर्ड हो गया, कोई रसीद नहीं, किसी ने कोई देखा नहीं, वो सिस्टम। अब इंडिया भी इस तरफ जा रहा है कि पेपर रसीद और ये पेपर बैलेट ज़रूर हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है ये कहला रहा है इलेक्ट्रॉनिक, मगर इसमें पेपर बैलेट भी चल रहा है। लिहाजा पुराना सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यह है क्या। एक तो पहला इसका हिस्सा ये है जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जो आजकल कोई बैंक अकाउंट आप नहीं खोल सकते उस बग़ैर अपने फिंगरप्रिंट ID के। तो 2016-17 के अंदर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट मंजूर हुआ, उसमें 2 क्लॉजेस थे। वो ये था कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को ट्राई कर लिया जाए। तो ये जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है इसको ट्राई किया गया यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर, और ECP ने उसको मंजूर किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 82% लोगों का रिकग्नाइज हो गया और 9% के फिंगरप्रिंट अच्छे ECP के पास नहीं थे। तो समझ लीजिए 82 नहीं बल्कि 91% रिकग्नाइज हो गए। लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि 91% अगर लोग जैसे टोल टैक्स गाड़ी में बैठकर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स में गाड़ी रुकती नहीं है, निकल जाती है। तो 90% लोग अगर निकल जाएं बग़ैर किसी बहस के तो 8-9% रह गए, तो वो वोटर लिस्ट के साथ और तस्वीर के साथ वो पुराने सिस्टम पर बैकअप के तौर पर वहाँ मौजूद होंगी। तो पहला तो ये है कि वोटर आइडेंटिफाई हो गया कि झूठा वोटर नहीं है, गलत वोटर नहीं है, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई हो गया। जब ये हो गया, ये अलग चीज़ है, बिल्कुल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक वोट के लिए बैलेट ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ऑन करेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि पहले आप मोहर लेकर बैलेट पेपर पर लगाते थे, अच्छा, और वो फिर काउंट होता था बैलेट पेपर। इसमें यह होगा कि इसके अंदर आप अगेन जो सिंबल है बल्ला, टाइगर, तीर, उसके ऊपर बटन दबाएंगे। बटन दबाया, वो बैलेट पेपर के ऊपर वो प्रिंट आ गया बल्ले का, और बैलेट पेपर पतला सा होगा, छोटा सा होगा। वो प्रिंट या तो अपने हाथ से आदमी लेकर बैलेट बॉक्स में डालेगा, या जब वो मंजूरी देगा तो वो प्रिंट कट के खुद ही बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। ये बैलेट बॉक्स खाली करके सुबह दिखा दिया जाएगा सबको। तो लिहाजा 2 चीज़ें हो गई शाहजेब। एक हो गया कि जब उसने बटन दबाया तो काउंट हो गया कि बल्ले को, तीर को कितने वोट पड़े, या दूसरे वोटर्स को, वो काउंट हो गया। ये जैसे ही वोटिंग ख़त्म होगी ये काउंट इसमें प्रिंट कर कर निकल आएगा, और बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद हैं डिब्बे के अंदर। तो बैलेट पेपर्स की गिनती अलग रहेगी जो बंदे ने खुद देखकर, मंजूर कर कर या अपने हाथ में लेकर उस बैलेट बॉक्स में डाला। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बताइए कि लोगों को समझ नहीं आ रही, वो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा, कि वोट अलग गिने जाएंगे। भाई बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंट भी होगा
और बैलेट पेपर भी मौजूद होगा। और ये जो बैलेट पेपर प्रिंट होगा ये सिक्योरिटी के ऊपर प्रिंट होगा और इसकी प्रिंट जो है वो स्पेसिफिकेशंस के एतबार से 5 साल रहेगी। जनाब वैसे अब इस पर जो दो मामलात हैं, पहले इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर बाद में आऊँगा मैं, मगर इस पर एक एतराज़ ये आया है कि जो पहले ही जो फिजिकल फॉर्म में वोटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, और एतराज़ात ये सामने आते हैं कि जी फॉर्म 45 रिकनसाइल नहीं हो रहा, काउंटर फॉइल नहीं रिकनसाइल हो रहे, इतने सारे एतराज़ात होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मामला भी आ गया तो वैसे ही होगा कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है उसके साथ जो फिजिकल वोट है वो नहीं रिकनसाइल हो रहा, पोलिंग एजेंट के मामला नहीं रिकनसाइल हो रहे, तो ये बहस और जो मामला है वो और फैल जाएगा इख्तलाफात का, बजाय इसके कि कम हो जाएगा। अच्छा जनाब अली, आपने ये कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोट और पेपर वोट रिकनसाइल नहीं हो रहा, इसकी बहस को पार्टीज़ बैठ जाएं और पार्टीज़ मंजूर करें, तो ये जो हाथ से उठाना और बैलेट पेपर को डालना है, इसके बजाय वो बैलेट पेपर वो देख ले कि ये सही है और वही कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाए तो दोनों के काउंटिंग के अंदर फ़र्क होने का इम्कान नहीं है। और ये रूलिंग दे दें कि अगर काउंट का फ़र्क है तो जो फिज़िकल बैलेट होगा वो प्रायोरिटी लेगा, बात ख़त्म हो जाती है। 2-4 का फ़र्क भी आया तो ये फिज़िकल जो बैलेट पेपर हैं ये काउंट होंगे, वो बात सही हो जाती है। दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि इसके ऊपर फॉर्म नहीं मिलेगा, ये जो इसमें से प्रिंट आउट निकलेगा वोटिंग ख़त्म होने के बाद हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रिंट आउट हो जाएगा और ये बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद है। वो प्रिंट आउट हर पोलिंग एजेंट को मिल जाएगा इमीडिएटली, 5 मिनट के अंदर वो प्रिंट आउट हर पोलिंग एजेंट को मिल जाएगा कि कितने वोट किसको पड़े। अच्छा, जैसे ही आपने चैलेंज किया कि नहीं जी ये काउंट होना चाहिए, ये सील्ड बॉक्स है, खोलकर आपको दिखाया गया था, आपने इसको सील किया था, बैलेट पेपर्स वोटर ने देखकर इसके अंदर डाले हैं, तो ये बैलेट बॉक्स जो है ये काउंटिंग के लिए फ़ौरन तैयार हो सकता है। तो लिहाजा इज़ जस्ट एडिंग अ सेफ्टी स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहा है कि ये कहाँ चले गए और कहाँ नहीं आए और फिर काउंट हो रहा है। तो दिस इज़ अ बैकअप, इलेक्ट्रॉनिक काउंट इज़ अ बैकअप विद अ रसीद जो फ़ौरन मिलेगी। अच्छा, दूसरा जो मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार इस पर मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की मगर नहीं आया, मगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी जिसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये बात है कि जी बाई इलेक्शन में हमने कोशिश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, वो तजर्बा उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ। और दूसरा उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी अभी तक हमें तो कोई प्रेजेंटेशन दी नहीं गई है, क्योंकि आप टेक्निकल मामलात भी देख रहे हैं और टेक्निकली हेल्प करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को इस सारे के सारे मामले में, तो अपोजिशन पार्टीज कॉन्फिडेंस में नहीं है मगर इलेक्शन कमीशन को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया अभी तक। नहीं, ये गलत है अगर उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो कमेटी, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 कमेटीज़ की टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया था। एक तो पॉपुलेशन का टास्क फोर्स जो बड़ा अहम इशू है, कोविड में पीछे चला गया, जहन में रखिएगा कि अगर पॉपुलेशन 3% ग्रोथ होती है और साथ साथ इकॉनमी 3% ग्रोथ होती है तो नलिफाई हो जाता है, तो लिहाजा दैट इज़ एन इशू। और दूसरा ये था कि IT टास्क फोर्स, IT टास्क फोर्स के अंदर ख़ास तौर पर उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ वोटिंग, ये सब, तो कमेटी ने ये काम किया कि सबसे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इज़ आर लिंक बिटवीन अस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जितनी मीटिंग्स हमने की हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका बीड़ा वही उठाएगा। इसको हम, ये 3 मिनिस्ट्रीज मदद कर रही हैं। लीगल साइड पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिप्रेजेंटेड है जो लीगल इश्यूज़ को कवर करेगी और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को आने में कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज़ द लिंक। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ IT। मिनिस्ट्री ऑफ IT की टोटल जिम्मेदारी है ऑनलाइन वोटिंग के हवाले से, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी EVM के प्रोडक्शन से बात करती है। तो एवरी मीटिंग हैज़ बीन अटेंडेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों ने हर मीटिंग अटेंड की है और नादरा ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा काम, मेरा काम सिर्फ इतना है कि टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके लोगों के दरमियान राब्ता करूं। डिसीजन जो होगा वो पार्लियामेंट करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। लिहाजा मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जो प्रोटोटाइप है वो प्रोटोटाइप अगले ईद के बाद पार्लियामेंट में आप उसको रख दें ताकि पार्लियामेंटेरियंस अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें और उसके साथ साथ जो उनका इनपुट होगा उसके एतबार से इस मशीन के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है।
वैसे मगर हुकूमत तो ऑर्डिनेंस की तरफ चली गई। बेहतर ना होता कि पहले पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाता, कुछ ना कुछ पार्लियामेंट से मामला आ जाता, ईवीएम के हवाले से ऑर्डिनेंस काबीना ने ज़ाहिर वो आपके पास आ जाएगा। मेरा काम जो है वो सिर्फ सबको इकट्ठा कर कर टेक्नोलॉजी के एतबार से इनको एक दूसरे के साथ रवाबित कायम करके, और ये डिसीजन पार्लियामेंट का रहेगा, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट देखेगी। देखिए अगर ये अभी से इतराज़ कर देंगे तो मामला नहीं चलेगा। अच्छा ऑर्डिनेंस क्यों आया? ऑर्डिनेंस इसलिए आएगा कि इसकी प्रोडक्शन, आप ये देखिए कि 3 लाख पोलिंग बूथ्स होंगे। अच्छा अगर मशीन बनाई जाएगी तो 3,25,000 बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिसाइड हो जाए अगले 4-5 महीने में सबके मुशावरत के साथ, तो भी 1000 मशीन रोज़ाना बननी है इलेक्शन तक। तो टाइमलाइन बड़ा टाइट है, तो लिहाजा ये फाइनल एक्ट तो बाद में पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, मगर ये काम ना रुके। ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है 2014 में जब ये काम शुरू हुआ, उसके बाद आप जब धरने पर चले गए, नई कमेटियों में आए, फिर आप लोग कमेटी में आए, उसके बाद काम आगे बढ़ा, फिर 2017 में बाइकआउट हुआ, मगर मामला सारा पार्लियामेंट से हुआ। और आप कह रहे हैं कि इस वक्त भी पार्लियामेंट से ही होगा। एक दूसरा एतराज़ जो सामने आ रहा है, ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ये सिस्टम ख़त्म किया गया। जर्मनी में तो कोर्ट ने उसको गैर-आइनी करार दिया, आयरलैंड, फिनलैंड और हॉलैंड में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मामला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को खत्म कर दिया गया। भारत में है और कहा जाता है कि भारत में ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट आई है, मगर वहां पर भी मामला चैलेंज होता रहता है। तो आप खुद समझते हैं इस रिफॉर्म प्रोसेस में पिछले 5 साल पे काम करने के बाद कि यही पाकिस्तान के जो इलेक्शन में के मसाइल हैं उसका बेहतरीन हल है, या इसके मसाइल पैदा होंगे जो दूसरे ममालिक में भी खत्म किया गया? देखिए शाहजेब साहब, आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरे ममालिक में क्या ख़त्म हुआ, वो ये कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म किया गया। दूसरे ममालिक में आपको याद है कि बुश साहब की जो पहली जीत थी एल गोर के मुखालफत में, तब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्कैनिंग हो रही थी। यानी वो मार्क करते थे पेपर पर, सुराख करते थे, वो पेपर स्कैन होता था और काउंट होता था। फिलीपाइंस में इसी तरह से होता है। अगर वो सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया, उससे हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा इंडिया के अंदर ये चल रहा है, उन्होंने इसके ऊपर अब आगे वोटर वेरीफाइड ब्राज़ील में है, बेल्जियम में है, कॉन्गो में अभी किया। जिन ममालिक के अंदर सिस्टम्स कमज़ोर हैं, हम तो समझते थे अमेरिका का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मगर ट्रम्प साहब ने भी उसको चैलेंज कर दिया। जिन ममालिक में कंट्रोवर्सीज और कन्फ्यूजन्स हैं, फिलीपाइन, ब्राज़ील, इंडिया, 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा मगर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस में अगर किसी सिस्टम को कहीं रिजेक्ट किया गया, वो ये सिस्टम नहीं होगा, कोई और होगा, कोई और है। 100% कह रहा हूँ, कोई और है। हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने, आप ये देखो कि लीडरशिप कहीं से तो निकलती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं निकल सकती? हम जो दूसरे करेंगे वही करेंगे। इंडिया ने 85 से इसको शुरू किया क्योंकि उनको ज़रूरत थी। हम समझते हैं कि वी कैन डू दिस। अच्छा और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पेपर बैलेट, यार सिंपल सी बात है, प्रिंटर है छोटा सा, पेपर बैलेट साथ साथ चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक काउंट साथ साथ चल रहा है। इसमें कन्फ्यूजन क्या है? इसमें रिजेक्ट किस चीज़ को करना है? पेपर बैलेट अपनी जगह, पुराना सिस्टम अपनी जगह कायम है। डॉक्टर साहब इसको एक्सपैंड करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की ये कन्फ्यूजन के जी क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और जाहिर है आप हिस्ट्री से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। अब भारत में भी कहीं कहीं ये इल्ज़ामात लगे कि जी जो मशीनें हैं उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि किसी पर भी बटन दबाएं मगर आगे से बीजेपी का वोट निकलता है। फिर कुछ जगहों पर मशीनें वो तब्दील भी की गई। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री है इदारों की मुदाखलत की, जो इस वक्त अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, चाहे वो नून लीग हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। ज़ाहिर है मैं सियासी जमातों को जवाब देने के लिए आपसे नहीं कह रहा बतौर सदर पाकिस्तान, मगर ये जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मशीनों पर कॉन्फिडेंस कैसे हो, ये कहाँ रखी जाएंगी, ये क्यों मैनिपुलेट नहीं होंगी। प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान में होती है, इदारे मुदाखलत करते हैं, जो फिजिकल वोट में भी हो जाता है कि जी पोलिंग एजेंट्स को बाहर कर दिया और उसके बाद चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया। वो मशीनों में क्यों नहीं होगा, मशीनों को पहले से क्यों नहीं मैनिपुलेट किया जा सकेगा। ये सारे के सारे इल्ज़ाम, जब आप कह रहे हैं कि एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर ना करें तो पाकिस्तान तो किसी से कंपेयर नहीं हो सकता इस मामले में। नहीं, मैं तो आपको बड़ी साफ साफ बात कर रहा हूं कि आप मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। यार फिजिकल वोट तो हम डाल रहे हैं, तो भूल जाइए उस बात को। फिजिकल वोट तो पड़ रहा है इसमें भी, उस बात को भूल जाइए। अच्छा मशीन को, अगर इसके मशीन का कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हो सकती। मशीन इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर रहा है उन्हीं फिजिकल बैलेट्स को जो अंदर जा रहे हैं। तो ये तो सिस्टम मज़ीद हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हो गई, फिजिकल वोट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक काउंट हो गया, 2 बातें हो गई। फिर तीसरा ये कि फ़ौरन रसीद मिल रही है,
इस मशीन का कंपल्शन है कि 5 मिनट के अंदर वो रसीद दे देगी कि किसको कितना वोट पड़ा। कंफर्मेशन के लिए पेपर बैलेट भी मौजूद है। इंडिया में जो इतराज़ आप कर रहे हैं, देखो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मिलाकर सत्यानाश हो जाता है सब चीज़ों का। इंडिया के अंदर जब एतराज़ करते थे, जब कोई पेपर बैलेट नहीं था, सिर्फ मशीन पर बटन दबाते थे, उसका काउंट होता था। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ मशीन पर भी बटन दबा रहे हैं और पेपर बैलेट भी मौजूद है। तो ये सिर्फ लोगों तक सही बात पहुंचाने की बात है। उम्मीद है आपके प्रोग्राम के ज़रिए जिस सफाई के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है, तो शायद लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि पेपर बैलेट का सिस्टम नहीं ख़त्म कर रहे, पेपर बैलेट पहले से जो आते थे उस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गायब हो जाते थे। हमने जो चैलेंज किया था वो ये चैलेंज किया था कि पेपर बैलेट जनाब लोगों को दे दिए गए थे, तो वो भी नहीं है। ये जैसे ही वो वोट डालेगा वैसे ही उसका छोटा सा पेपर बैलेट सिंबल का प्रिंट होगा, चाहे वो अपने हाथ से डाले बैलेट बॉक्स में या खुद ही कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाए, मगर कोई घर से लाने वाली बात भी नहीं है इसके अंदर। सब अब पाकिस्तान में माहौल सिक्योरिटी वाला कागज होगा। पाकिस्तान में माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा सियासी इख्तलाफात का हो गया है, अदम एतमाद का हो गया है। बतौर सदर पाकिस्तान आप कोई कोशिश करेंगे कि अपोजिशन हुकूमत कोई एक पेज पर आ जाए, अपोजिशन से आप बात कर लें, किसी भी तरीके से मामला आगे बढ़ जाए, क्योंकि बात करने को तैयार नहीं है अगर इस मामले को आगे बढ़ना है, और आप खुद चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए ही ये मामला हो और इवेंचुअली होगा। और मैं चाहता यही हूँ पार्लियामेंट के ज़रिए हो। तो मैं ये ऑफ़र करता हूँ, मैं कॉलमनिस्ट और प्रेस वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले हफ्ते ईद के फ़ौरन बाद एक मशीन हम डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ताकि आप लोग भी मुतमईन हो जाएं, सारे ऑब्जेक्शंस आ जाएं। और अपोजिशन को भी दावत देता हूँ ईद के फ़ौरन बाद कि या तो पार्लियामेंट में मशीन जब रखी जाएगी, जब मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा तजुर्बा इसका बहुत पुराना है। मैंने अपनी पार्टी के अंदर टेलीफोन पर वोटिंग कराई थी 35 लाख लोगों की, एंड कोई कंट्रोवर्सी उसमें नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए वोट हुआ। जहां पेपर बैलेट पड़े मेरी पार्टी में, वहां कंट्रोवर्सी आ गई, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोट में नहीं आई। तो मैं दावत देता हूं अपोजिशन के लोगों को प्रेसिडेंसी में, या अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है तो पार्लियामेंट के अंदर जब ये मशीन रखी जाएगी तो वह मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा, एंड क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, तो वहाँ पर उनको एक्सपोज करें, मशीन के मामलात को एक्सपोज करें, और उनके एतराज़ात हैं उनको या तो जवाब या उसका हल तलाश करें। देखो, बगैर ऑपोजिशन की शराकत के और बाइंग इन टू दिस, तो लोग भी इसको जब खरीदेंगे, इस आइडिया को, जब हमारे लीडरान सब खरीद लेंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।